जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह है दर्शन। दर्शन का रहस्य क्या है। अब जब भी हम दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि दर्शन मतलब देखना। दर्शन मतलब देखना, टू सी। टू परसीव। दर्शन का मतलब होता है देखना। तो दर्शन का अर्थ देखना। क्या देखना? आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि दर्शन का अर्थ क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि वो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम अपने गुरु का दर्शन करने जा रहे हैं। तो कई बार हम सामान्य अर्थों में जब हम लेते हैं तो उसका सही अर्थ लगा नहीं पाते हैं। एक कोर्स चलता है, आप उसके बारे में जानते होंगे, दर्शन। ऑनलाइन कोर्स, फिलोसफी, दर्शन। अब फिलोसफी का अर्थ भी दर्शन है। क्यों है? आत्मा का दर्शन, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन क्या है यह? तो दर्शन का रहस्य ही आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दर्शन क्या है? जब आप किसी स्त्री को देखते हो, जब आप किसी नारी को, किसी महिला को जब आप देखते हो तो वो दर्शन नहीं है। लेकिन जब आप अपनी माता को देखते हो, जब आप अपनी बहन को देखते हो, जब आप अपनी पत्नी को देखते हो, जब आप अपनी पुत्री को देखते हो तो उसमें दर्शन है। मैंने कहा कि जब आप किसी स्त्री को देखते हो तो उसमें दर्शन नहीं है, उसमें सिर्फ आप देखते हो। लेकिन जब आप अपनी माँ को देखते हो, जब आप अपनी बहन को देखते हो, जब आप अपनी पुत्री को देखते हो, पत्नी को देखते हो, तो उसमें दर्शन है। चाहे अब कोई भी रूप हो सकता है, माँ, बहन, स्त्री, पत्नी, प्रेमिका, अनेकों रूप हो सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ स्त्री को देखोगे तो फिर उसमें दर्शन नहीं है। लेकिन जब आप अपनी माता को देखोगे तो दर्शन है। क्यों? क्योंकि उस स्त्री में आप कुछ अलग देख रहे हो। तो दर्शन का मतलब है वास्तव में उस चीज को देखना, क्योंकि वो आप ही देख सकते हो ना। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मां को मां के रूप में नहीं देखेगा। हाँ, वो अच्छे रूप में देख सकता है, लेकिन कुछ और रूप में देख सकता है। लेकिन जब आप अपनी माता को देखेंगे तो माता के रूप में ही देखेंगे हमेशा। कोई दूसरा व्यक्ति भले ना देखे, लेकिन आप तो उसी रूप में देखेंगे। तो वास्तव में दर्शन का अर्थ है सार को देखना। दर्शन का अर्थ है जो नहीं दिख रहा है लेकिन वो है, उसको देख लेना। ये दर्शन है। इसीलिए दर्शन विज्ञान को जन्म देता है। दर्शन क्या करता है? विज्ञान को जन्म देता है। इसलिए पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी कहा
फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। हालांकि फिलॉसफी का अर्थ दर्शन नहीं होता, फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम होना। फिलॉसफर वो लोग हुए जिनको ज्ञान से प्रेम था। लेकिन ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? पहले भी मैं एक बार, किसी ने अभी पीछे चर्चा चल रही थी कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो ज्ञान एक सामान्य ज्ञान है, और जहां पर सामान्य ज्ञान खंडित हो जाए, कोई ऐसा ज्ञान आ जाए जो सामान्य ज्ञान को खंडित कर दे, तो वो विज्ञान हो जाएगा, जिससे ज्ञान का खंडन हो जाए। एक ज्ञान है आपको कि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। यह एक सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज। यह एक सामान्य ज्ञान है कि सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है। लेकिन जब इस ज्ञान का खंडन होगा किसी दूसरे ज्ञान से, कोई वैज्ञानिक आएगा, बतलाएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, या तो पृथ्वी घूमती है इसलिए ऐसा दिखाई देता है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में सूर्य स्थिर है, सूर्य परिक्रमा नहीं कर रहा, पृथ्वी ही परिक्रमा कर रही है, और साथ में अपनी धुरी पर घूम भी रही है, मतलब रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, और इस तरह से वो घूम रही है सूर्य के चारों तरफ। और पृथ्वी के ऐसे रोटेट करने के कारण दिन और रात अस्तित्व में आ जाते हैं। वो अपनी धुरी पे घूमती है, इसीलिए जो हिस्सा सूर्य की ओर होगा वहां दिन होगा, और जो हिस्सा पीछे की ओर होगा सूर्य से अलग, वहां रात्रि हो जाएगी। तो वास्तव में यह घटना घटती है, सूर्योदय और सूर्यास्त नामक कोई घटना नहीं घटती, ना सूर्य का उदय हो रहा है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया, जो आपका सामान्य ज्ञान था वो खंडित हो गया। तो विज्ञान दर्शन का विषय है, इसलिए कहा गया फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। जितने भी साइंस का डेवलपमेंट है वो फिलोसफिकल डेवलपमेंट से शुरू हुआ है। बड़े बड़े जो दार्शनिक थे वो गणितज्ञ थे, जैसे पाइथागोरस बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, और मैथमेटिशियन तो वो थे ही, सारी दुनिया उनको जानती है। प्लेटो भी एक गणितज्ञ था। फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी जिसको कहते हैं, वेस्टर्न मॉडर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी नहीं, फादर ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न फिलोसफी रेने डेकार्टिस, कार्टेशियन थ्योरम मैथ्स में लोग पढ़ते हैं। यह भी क्या था, इसको भी फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, यह भी एक गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन था। भारतीय दर्शन में हम देखेंगे तो सांख्य दर्शन का विकास हुआ, और सांख्य के आधार पर आयुर्वेद का विकास हुआ है। सांख्य का आधार लेते हुए आयुर्वेद की चर्चा शुरू होती है। 3 गुणों का आधार सांख्य में मिलता है, प्रकृति के 3 गुण, और प्रकृति के 3 गुणों से बुद्धि, अहंकार, मन, और फिर अहंकार से सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार, तामसी अहंकार, और सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, राजसी अहंकार से कर्मेंद्रियां भी मानी गई हैं, तामसी अहंकार से तन्मात्राएं और पंचभूतों का विकास होता है, इवॉल्व होती हैं चीजें, ऐसे मान्य है। तो आयुर्वेद जो भारतीय आयुर्विज्ञान है उसका विकास भी सांख्य के ट्रिनिटी पर, अर्थात कि 3 सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड है। उसी पर ये 3 विकार की कफ वात पित्त और कफ वात पित्त के आधार पर ये अलग अलग गुण वाले हैं। इसी से फिर दूसरे विकार विकसित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से वर्णन मिलता है, इस तरह से। इसीलिए पहले विचारकों ने विचार करना शुरू किया, तत्वों को समझने का प्रयास किया, वास्तविक स्वरूप को जानने का कोशिश किया कि वास्तव में सत्य क्या है, जो हम देख रहे हैं क्या वही सत्य है। हर विषय में कुछ ना कुछ दर्शन है। तो जो एक दार्शनिक होता है
दार्शनिक होने का मतलब क्या है? दार्शनिक, कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि कोई दार्शनिक है तो बहुत सारे तर्क देगा, वो बहुत सारे लॉजिक देगा। वो नहीं, लॉजिक एक पार्ट है, तर्क एक साधन है। इसीलिए न्याय दर्शन ने, न्याय शास्त्र जो है हमारे षड दर्शन शास्त्रों में, वैदिक दर्शन जो है हमारे, उनमें षड शास्त्र आते हैं। उन षड शास्त्रों में क्या व्याख्या मिलती है? सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक। उनमें जो न्याय दर्शन है वो तर्क व्यवस्था को समझाता है। एक वीडियो में हमने इसकी बृहद चर्चा की है। वाद विवाद के विषय को स्पष्ट करता है कि दो लोगों को कैसे तर्क करना चाहिए, दो लोगों को कैसे लॉजिक देना चाहिए, किस तरह से बातचीत करना चाहिए, किस तरह से तर्क रखना चाहिए, ताकि हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सके, सही कंक्लूजन तक हम पहुंच सके, हम सही स्टेटमेंट दे सके किसी के बारे में, और सही कंक्लूजन तक हम पहुंच सके। ये न्याय दर्शन ने इसको बखूबी समझाया है और इसके लिए प्रमाण व्यवस्था दी है कि आप कोई भी तथ्य रखेंगे तो प्रमाण के साथ रखेंगे, और उस प्रमाण में क्या क्या होगा। न्याय दर्शन ने, फिर मीमांसकों ने 6 प्रकार के प्रमाण दिए: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। न्याय में मुख्य रूप से ये 5 प्रमाण लिए गए। प्रत्यक्ष, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रत्यक्ष अपने आप में प्रथम प्रमाण है कि हमें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा। अब अनुमान हम क्या लगा सकते? इन्फरेंस। तो दर्शन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो इन्फ्रेंस है, अनुमान है। कि आप, अनुमान का मतलब कल्पना नहीं होता, अनुमान का मतलब एजम्पशन भी नहीं होता, मान लेना भी नहीं होता। अनुमान का मतलब फिक्स करना। पूरी जो फिजिक्स है किस पर बेस्ड है? इन्फ्रेंस पर बेस्ड है। आप कितना एक्यूरेट इन्फ्रेंस कर सकते हैं, आपका इन्फ्रेंस कितना एक्यूरेट है, और इन्फ्रेंस डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पर। आप कितना बढ़िया कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन पेपर, पेन और कागज लेकर, आप कितना बढ़िया कैलकुलेट कर सकते हैं। और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक शोध हुए वो इसी का आधार लेते हुए हुए। तो दर्शन में अनुमान का बड़ा ही महत्व होता है कि हम, तो अनुमान के आधार पर हम चीजों को देखते हैं, और जब हम विषयों को सिर्फ वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि उसके पीछे का छुपा हुआ जो रहस्य है, पीछे का छुपा हुआ जो सत्य है, जब हम वो देखते हैं तो हम दर्शन करते हैं। हम दर्शन करते हैं। किसी व्यक्ति में आप गुरु को देखते हो, अर्थात आप वहां से ज्ञान को ग्रहण करते हो, तो आप वहां गुरु को देखते हो, तो गुरु का दर्शन होगा। इसलिए मैंने कहा कि किसी स्त्री को देखना दर्शन नहीं है, लेकिन जब आप अपनी मां को देखोगे तो दर्शन हो जाएगा, तो फिर दर्शन हो जाएगा। तो दर्शन अर्थात सत्य को देखना, दर्शन अर्थात भाव को देखना, भाव को ग्रहण करना। अब उस मूर्ति में, जैसे कि अभी लोग दुर्गा पूजा अभी हुआ, दीपावली हुई, और लोग मूर्तियां लगाते हैं देवी देवताओं की, वो कोई पत्थर को नहीं देखते, उस भाव को देखते हैं। तो आपने क्या देखा? कुछ लोग करेंगे अरे पत्थर पूज रहे हो, अरे पत्थर को कौन देख रहा है? उस भावना को देख रहा है। तो जब हम मूर्ति को देखते हैं, उस भाव को ग्रहण करते हैं। कोई कहेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है और तो कुछ नहीं है, लेकिन भाव भंगी में उसी पत्थर की मूर्ति से आप देवी की मूर्ति बना दो, उसी से आप किसी शैतान की मूर्ति बना दो, डरावनी, भयावह। अब दुर्गा पूजा की जो मूर्तियां लगती है उसमें राक्षस भी होते हैं, देवी दुर्गा भी होती हैं, दूसरे देवी देवता गणेश जी आदि भी होते हैं, और उसमें राक्षस भी होता है, शेर भी होता है। सबके अलग अलग भाव हैं।
सब अलग अलग भाव को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। जब हम राक्षस की मूर्ति देखते हैं तो राक्षसी भाव को देख रहे होते हैं, और देवी उसका वध कर रही है तो हम देख रहे होते हैं कि कैसे देवी शक्ति आसुरी शक्तियों का विनाश कर रही है। दुख देने वाली, संताप उत्पन्न करने वाली, असंतुलन पैदा करने वाली जो आसुरी शक्तियां हैं उनका विनाश हो रहा है, संतुलन की स्थापना हो रही है। जब हम दुर्गा पूजा में पंडाल में, हाँ ये अलग बात है कि अब पंडाल लगाना, मूर्ति लगाना, चंदा इकट्ठा करना, बहुत सारे उसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। राजनेताओं का अलग उद्देश्य हो सकता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग टारगेट्स होते हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार भी आता है। लेकिन जो भक्त प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो बस उस भाव को ग्रहण करने जाता है, उस भाव को ग्रहण करने जाता है। बाकी सबको पता है कि मूर्ति तो मिट्टी से बनी है और इसका हम विसर्जन कर देंगे, और जो भी मिट्टी से बना है उसका विसर्जन होगा। इसलिए विसर्जन का पक्का नियम है, आप मूर्ति स्थापित कीजिए, पूजा कीजिए, बाद में उसका विसर्जन कीजिए। क्यों नियम है? क्योंकि है तो मिट्टी ही, आपको जो लाभ उठाना है वो भावना से उठाना है, आप उस भाव को ग्रहण करेंगे बस। वैसे ही ये शरीर भी मिट्टी है, ठीक है? यह शरीर भी मिट्टी है, तो ये जो शरीर मिट्टी है, इस मिट्टी का शरीर यह भी अपने आप ही समाप्त होता है, ये भी अपने आप ही जाता है, अपने आप ही समाप्त होता है। तो दर्शन का अर्थ है, दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का अर्थ है देखना। लेकिन क्या देखना? इसलिए दार्शनिक विषय क्या कहते हैं कि भाई सत्य क्या है? सांख्य दर्शन हमें समझाता है। किसी ने बड़े जिज्ञासा से ऐसा प्रश्न किया, जब प्रश्न किया तो फिर ये जानने की इच्छा हो जाती है कि वे प्रश्न क्यों किया गया, किस उद्देश्य से किया गया। तो जब हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने का मतलब कि सत्य को जानने का प्रयास करना और सत्य को देख लेना। जब आप इस सृष्टि को देखते हो तो किस रूप में देख रहे हो, इसीलिए यह बात कही गई। दर्शन का विषय सूक्ष्म बुद्धि का विषय है, इसीलिए यह बात कही गई त्रिपुरा रहस्य में कि जो लोग मोटी बुद्धि से सोच लेते हैं, जो लोग मोटी बुद्धि से सोच लेते हैं, वो कभी दार्शनिक नहीं हो सकते, वो कभी सत्य को नहीं जान सकते। तो मोटी बुद्धि से नहीं सोचना, मोटी बुद्धि स्थूल बुद्धि से नहीं सोचना है, स्थूल बुद्धि से नहीं सोचना है। कैसे सोचना है? दार्शनिक बुद्धि से सोचना है। दार्शनिक बुद्धि क्या होती है? जब वो सत्य को जानने की कोशिश करती है कि इसके पीछे क्या चल रहा है, किसी बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए दार्शनिक जो होते हैं विवेकी होते हैं, भले ही वो बहुत सामाजिक नहीं हो पाते। कई बार फिलोसोफर्स के लिए एक बात कही जाती है कि ये लोग सोशल नहीं हो पाते। सोशल होते भी हैं क्योंकि ये हर बात में सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, और दुनिया झूठ से चल रही होती है। आजकल क्या है कि बहुत जगह आपको मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिलेगा? कि ये वीडियो लाइक कर दो, आपको पैसे भेजे जाएंगे, 50 रुपए आपको मिल जाएंगे वीडियो लाइक करने के। और आप सोचोगे एक वीडियो हमें सिर्फ लाइक करना है, कितना लगता है? कुछ सेकंड, 30 सेकंड में काम खत्म। देखना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ लाइक कर देना, पैसे आ जाएंगे, 50 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे हमारे। और कुछ लोग, मैं यहां तक देखता हूं कि बहुत समझदार लोग, और उनको अपने समझदार होने का बड़ा अभिमान भी होता है कि आई एम इंटेलेक्चुअल, आई एम स्मार्ट।
लेकिन स्मार्ट कोई बैंक बैलेंस से नहीं बनता, स्मार्ट कोई सिर्फ फिजिकल फिटनेस से नहीं बनता। तो आप भाई 50 रुपए एक वीडियो लाइक करने के लिए मिल जाएंगे। एक महानुभाव का ऐसे 50,000 रुपया फंस गया, ऊपर से उनका अकाउंट भी ब्लॉक हो गया, बैंक वालों ने उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, ऊपर से 50,000 फंस भी गया 50 रुपए के चक्कर में। हमने ये नहीं सोचा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। एक वीडियो लाइक करने पर कोई हमें 50 रुपए देने के लिए तैयार है, और वीडियो लाइक करने में कितना समय लगता है? 10 सेकंड। 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, 5 सेकंड 2 सेकंड पर्याप्त होता है अगर जल्दी जल्दी करना है तो। वीडियो को पूरा देखना भी नहीं, सिर्फ लाइक करना है। आजकल ऐसे स्कैम चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो दार्शनिक बुद्धि का व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि ऐसे धन कैसे आ सकता है, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा सुख कैसे आ सकता है। और अचानक से अगर बहुत ज्यादा सुख वैभव आ जाए तो वो अपने आप से प्रश्न करेगा पहले तो। और जो स्थूल बुद्धि है, जो मोटी बुद्धि का आदमी है, वो क्या मानेगा? मोटी बुद्धि वाला सोचेगा चलो कृपा हो गई भगवान की, आ गया, हम तो बड़े सुखी हो गए। नहीं, प्रकृति कोई भी चीज बिना ट्रांजैक्शन के आपको नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। सुख दुख सबका व्यापार चलता है प्रकृति के अंदर। अगर जीवन में सुख आ रहा है तो वो किसी न किसी रूप में कीमत हमने चुकाई है, पहले चुकाई है या बाद में चुकाएंगे। या तो हमने कीमत पहले चुका दी है या तो हम कीमत बाद में चुकाएंगे। प्रकृति का जो कर्म सिद्धांत है वो काम करेगा। तो जब एक दार्शनिक जब जीवन में सुख आता है, लाभ आता है, अचानक से आता है, तो वो सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन में सुख आ गया, मैं इसके मजे लूटता हूं, मैं एंजॉय करता हूं, बहुत धन आ गया। नहीं, वो ये सोचता है कि कैसे आ रहा है, मेरे कौन से कर्म हैं, पिछले जन्मों के मेरे कुछ कर्म होंगे तब आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इस सुख में, इस सफलता में अगर मैं अपने आप को भूल गया तो फिर मुझसे ऐसे कर्म होंगे जो मुझे दुख देंगे। तो वो सावधान हो जाता है, वो सावधान हो जाता है। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला, लेकिन जब ऋषि दांडायन के पास पहुंचा, भारत में प्रवेश करता है, एक ऋषि से मिलता है दांडायन, वो सिकंदर को देखकर बहुत हंसते हैं, खूब हंसते हैं और कहते हैं कि महामूर्ख मुझे मिल गया। मैंने सोचा था कि मैं दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख से मिलूंगा। उसने सिकंदर को, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहते हैं, उसको देखकर कहा कि मुझे दुनिया का सबसे महामूर्ख मिल गया, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है लेकिन उसे लगता है कि उसके हाथ में बहुत कुछ है। उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया संभाल लेगा, उसे लगता है कि पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेगा और उस पर शासन कर लेगा। मजाक उड़ाते हुए दांडायन ने सिकंदर से कहा कि तू दुनिया तो छोड़ दे, अभी अभी जो तेरा साम्राज्य है, जितना तूने अभी जीता है, उसी को संभाल के दिखा। इधर पकड़ेगा तो उधर छूटेगा, उधर पकड़ेगा तो इधर छूटेगा, कहां कहां जाएगा, कहां कहां भागेगा तू? अभी जितने तेरे पास साम्राज्य है तू वही नहीं संभाल पाएगा, और दुनिया तो बहुत दूर की बात है। सिकंदर कभी दुनिया जीत नहीं पाया, उल्टा अपना ही साम्राज्य संभाल नहीं पाया। अपने ही लोगों ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया, क्योंकि अपना साम्राज्य इतना फैला दिया था उसने, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। दांडायन ने कहा कि तू सबसे बड़ा मूर्ख है। तो दांडायन दार्शनिक थे, उन्होंने देख लिया कि सत्य क्या है। जो अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा है वो तो निश्चय ही मूर्ख ही है। तो दांडायन ऋषि ने इस प्रकार से सिकंदर को समझाने का प्रयास किया। सिकंदर समझ गया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो भीतरी सत्य को जानना, यह दुनिया कहां से आ रही है, कैसे सामने आ रही है, रिश्ते नाते कैसे बन रहे हैं, सुख दुख जीवन में कैसे आ रहे हैं, जब इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगे लोग,
जब इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगे लोग, तो सर्वप्रथम दर्शन का विकास हुआ। दर्शन का विकास हुआ। सांख्य दर्शन ने उत्तर देना शुरू किया कि दुनिया कैसे बन रही है, क्या कोई बना रहा है? अगर बना रहा होता तो शायद हर चीज बड़ी परफेक्ट होती, और शायद अगर हम कहते हैं कि हम जिससे प्रेम, वो परमात्मा, उससे प्रेम करते हैं, हम उसी ने तो दुनिया बनाई है। नहीं, दुनिया में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो कर्म सिद्धांत पे आधारित घट रही हैं, तभी पाप है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संसार में पाप ना रहे। हाँ, पाप का परिणाम बहुत बुरा होता है, जो भी करता है उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग दुख भी भोगते हैं, छोटे मोटे पाप हो या बड़े पाप हो। पुण्य भी है ऐसा। अगर पाप कभी खत्म नहीं हो सकता तो दुनिया में पुण्य भी कभी खत्म नहीं हो सकता। संसार में पुण्य का नाश कभी नहीं हो सकता, पुण्य भी हमेशा बना रहेगा। तो पाप पुण्य हमेशा बने रहेंगे, बीच में संतुलन की अवस्था चलती रहेगी। यह प्रकृति इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी, इसलिए इसको अनादि कहा गया। तो दर्शन का विकास जो था वो तर्क पे आधारित चिंतन, और भारतीय दर्शन का आधार था ध्यान, तपस्या, ऋषि मुनियों की तपस्या, ऋषि मुनियों का ध्यान। इसीलिए जब कहा जाता है कि वेद कहां से प्रकट हुए, तो वेद सर्वप्रथम ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए। ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए। ऋषि कौन है? ऋषि जो दृष्टा है, जो दार्शनिक है, जो सत्य को देखते हैं, जिनके पास योगज अनुभूतियां हैं, मतलब योग अनुभूतियां हैं, जो सत्य को देखते हैं, वो ऋषि दार्शनिक है, उन्हीं को दृष्टा कहा गया। पश्चिम में फिलोसोफर कह दिया गया। जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता वो देखने की क्षमता उनके अंदर है, वो समझने की क्षमता उनके अंदर है। ऋषि सूक्ष्म तत्वों को देखते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को देख लेते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, आगे क्या होगा। इसी का आधार लेकर, ऐसी मानसिकता होने के कारण ऋषियों ने बहुत बड़े बड़े अनुसंधान किए और बड़े बड़े खोजे की, बड़े बड़े डिस्कवरीज हुई। उसमें एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है ज्योतिष, ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं, तंत्र शास्त्र, योग विद्या, तंत्र शास्त्र, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स को डेवलप किया गया जो मनुष्य को एक सफल जीवन, एक सुंदर जीवन जीने में सहायक हो सके। और वह ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से ऋषियों ने हम तक पहुंचाया। तो अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें और पाश्चात्य दर्शन की बात करें, तो भारतीय दर्शन ज्यादा प्रैक्टिकल है। और यह जो घोषणा है कि भारतीय दर्शन ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो सिर्फ भारतीय दर्शन की बात नहीं है। भारतीय दार्शनिक ऐसा नहीं घोषणा करते हैं। पश्चिम के दार्शनिक, जो वेस्टर्न फिलॉसफर हैं, वो लोग ये घोषणा करते हैं कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा व्यवहारिक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं भाई, फिलॉसफी के मामले में, दर्शन के मामले में इन भारतीयों की पहुंच हमसे कई गुना ज्यादा है, उसमें कई दार्शनिक हुए जिन्होंने खुलकर इसकी प्रशंसा की और खुलकर उसमें बोला। लियो टॉल्स्टॉय हो, चाहे एल्बर्ट आइंस्टीन हो, वैज्ञानिकों ने, कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस मामले में भारतीय दर्शन और भारतीय प्राचीन विज्ञान की बहुत प्रशंसा की है। आइंस्टीन ने भी की है कि अगर भारतीयों ने जीरो नहीं दिया होता, डेसिमल नहीं दिया होता, दशमलव, पॉइंट आर्यभट्ट ने दिया था, दशमलव, डेसिमल हम जिसे कहते हैं, जीरो नहीं दिया होता, इतनी दार्शनिक खोजें नहीं की होती, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते, विज्ञान भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं हो पाता। तो कई वैज्ञानिक, कई दार्शनिक इस बात को खुल के बोलते हैं। लेकिन कुछ दार्शनिकों ने बाद में यह भी कहा कि भारतीय दर्शन जो है वो थोड़ा सा निराशावादी है, क्योंकि ज्यादातर दार्शनिक, बौद्ध, जैन और कई अद्वैत, योग मार्गी, कई इस संसार को दुख का कारण बताते हैं, इस संसार को मिथ्या मानते हैं और दुख का कारण बताते हैं। लेकिन
कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं, लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि मीमांसा ने ऐसा नहीं माना। मीमांसा शास्त्र कहता है संसार में सुख है और दुख है, दोनों है। चारवाकी बोलते हैं, लोकायत दर्शन कहता है कि नहीं, तुम सुख का भोग करो, जितना संभव कर सकते हो करो। हालांकि अप्राकृतिक लगती है उनकी बात, लेकिन वो ऐसा कहते जरूर हैं। तो हमें ये मानकर चलना है, हमें वो मानकर चलना है। एक दार्शनिक कभी कुछ मानकर नहीं चलता है, बल्कि वो अपनी खोज करता है कि वास्तव में हम समझे कि सत्य क्या है। वो दर्शन का अध्ययन करता है। अध्ययन करने से कोई दार्शनिक नहीं बन जाता। हाँ, रिसर्च करने से जरूर दार्शनिक बन जाएगा। और जब मेडिटेशन करेगा, रेने डेकार्टिस ने फिलोसॉफिकल इंक्वायरी को मेडिटेशन बोला। लॉजिकल सेल्फ इंक्वायरी जो है, अपने आप में जब आप किसी चीज को लॉजिकली इंक्वायर करते हैं, मतलब आप किसी से तर्क वितर्क नहीं कर रहे, अपने आप में ही तर्क दे रहे हैं और किसी कंक्लूजन पे आप जा रहे हैं। तो रेने डेकार्टिस, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर, ने इसको मेडिटेशन बोला। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेडिटेशन ध्यान नहीं है। मेडिटेशन एक लॉजिकल कंटेम्पलेशन है, एक चिंतन है। मेडिटेशन जो है वास्तव में एक तार्किक चिंतन है, जो हम अपने अंदर करते हैं, बाहर कहीं नहीं करते, अपने भीतर ही करते हैं। ऐसा करने से मेडिटेशन हो जाता है। तो मेडिटेशन ये चीज है। तो दार्शनिकों ने चिंतन भी किया, ध्यान भी किया, निर्विचार शून्य की अवस्था, ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्म को प्राप्त किया। तो दार्शनिक होने का अर्थ क्या है? दार्शनिक होने का अर्थ ये नहीं कि हमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, योग, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ा, लेकिन जो दार्शनिक बुद्धि होती है, दार्शनिक बुद्धि होती है वास्तव में जो सूक्ष्म होती है, जो हर विषय को सूक्ष्मता से देखते हैं, हर विषय को वो सूक्ष्मता से देखते हैं और प्रकृति के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं, और ये निश्चित करते हैं कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो किसी निश्चित सिद्धांत के कारण घट रही हैं। कोई ना कोई लॉ लागू हो रहा है तब वो घटना घट रही है, ऐसे नहीं घट रही। तो प्रकृति के सूक्ष्म सिद्धांत क्या हैं, उनको समझने का प्रयास दार्शनिक करते हैं। और चीजें कौन सी छुपी हुई हैं जो हमारे सामने नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है जिसके कारण जीवन में सुख आ रहा है, जीवन में दुख आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं। तो बहुत सारी हम बैक्टीरिया खोज लेंगे। अब बैक्टीरिया को देखना कोई दार्शनिक बुद्धि नहीं है। हाँ, जब हम ऐसा बात करते हैं कि नहीं, जीवन में सुख दुख तो कर्मों से आ रहा है, तो यह दार्शनिक तथ्य हो जाएगा। यह दार्शनिक तथ्य हो जाएगा जब हम यह कहेंगे कि जीवन में सुख दुख कर्मों से आ रहा है। इस संसार में सारी घटनाएं एक रिएक्शन के फॉर्म में होती हैं। तो हमारा संपूर्ण जीवन एक प्रतिक्रिया है, इसीलिए हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति, कृति और प्रकृति। कृति मतलब एक्शन, प्रकृति मतलब प्रतिक्रिया। तो जब हम इस संसार को, इसलिए प्रकृति शब्द भी एक दार्शनिक शब्द है। हम कहते हैं ना कि प्रकृति और पुरुष से ये सब कुछ विकास हुआ है, सृष्टि हुई है। सांख्य शास्त्र के अंतर्गत जो बताया जाता है प्रकृति और पुरुष से सृष्टि हुई है, तो यह प्रकृति भी दार्शनिक विषय है, पुरुष भी दार्शनिक विषय है। इस पूरी दुनिया को कुछ ऐसी शक्तियां चलाती हैं जो हमें प्रकट रूप में नहीं दिखाई देती। खुद मैं बोल रहा हूं मुंह से, आप मुझे देख रहे हो, अपने मोबाइल फोन में देख रहे हो, या अपने टैबलेट, आईपैड, या फिर लैपटॉप या टीवी, आप कहीं भी मुझे देख रहे हो। आप मुझे देख रहे हो, मेरे चेहरे को देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में अंदर से जो बोल रहा है वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो संस्कार, वो ज्ञान, वो अध्ययन जो गया है, और आप जो सुन रहे हो, इन कानों से सुन रहे हो, लेकिन वास्तव में जो असली श्रोता है
वो तो चेहरे के पीछे है। उसके भाव हैं, वो ग्रहण कर रहा है ज्ञान को, वो ग्रहण कर रहा है विचारों को। तो बाहर से दिखने वाली हर चीज वास्तव में वो नहीं होकर उसके पीछे कुछ और चीजें हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, और उसको देख लेना दर्शन है। इसीलिए शिष्य जब गुरु का दर्शन करने जाता है तो दर्शन एक अलग विषय है, गुरु का दर्शन। तब वो उस व्यक्ति के अंदर उसके ज्ञान को देखता है, उसके ज्ञान की शक्ति को देखता है, उसके ज्ञान के सामर्थ्य को देखता है, न कि वो शरीर को देखता है, न कि वो वाणी को सुनता है। आप सुन रहे हो तो सिर्फ वाणी नहीं सुन रहे, उसमें निहित ज्ञान को सुन रहे हो। दर्शन विज्ञान है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो दर्शन इक्वल टू विज्ञान। अगर पाश्चात्य में हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। वास्तव में पहले हम दार्शनिक बनते हैं, फिर वैज्ञानिक बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक विचारधारा, और जहां पर विचारों पे प्रतिबंध लगाया जाए तो वहां पर दर्शन को घुटन होती है, दर्शन वहां टिक नहीं सकता। इसलिए जहां पर ऐसी बातों का प्रचार जब पाश्चात्य में हुआ कि सारी बातों को गॉड पे जाकर एंड कर दो, खत्म कर दो, गॉड के आगे कोई तर्क नहीं, कोई बात नहीं, तो वहां पर जो फिलॉसफिकल डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी के मिडिवियल एज में जो फिलॉसफिकल डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो गई। क्यों स्लो हो गई? क्योंकि उसमें डार्क एज था और क्रिश्चियनिटी चारों तरफ फैली हुई थी। तो डार्क एज के कारण वो बहुत ही स्लो हो गई। लेकिन वैसे भी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, पाश्चात्य दर्शन है, वो तार्किक ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, व्यवहारिक कम है। भारतीय दर्शन में व्यवहार है। जो भी बातें कही जा रही हैं, अगर ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है तो ब्रह्म तक कैसे पहुंचना है, एक साधारण मनुष्य कैसे उस ब्रह्म को जान पाए, इसकी विधि भी बताई जा रही है। एक साधारण मनुष्य ब्रह्म को कैसे जान पाए, इसकी विधि भी साथ में दी जा रही है, इसकी विधि भी साथ में बताई जा रही है। तो यह दर्शन का विषय हो जाता है। तो दर्शन, इसीलिए अभी जो दर्शन का कोर्स चलता है, जो दर्शन का कोर्स है फिलॉसफी, इसको भी हम 20 तारीख से शुरू कर देंगे। वास्तव में ये क्या है? पूरे विश्व भर में जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जो प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की ज्यादातर इसमें लिया गया है। बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए, उन्होंने उस सत्य के बारे में, या जीवन के सत्य के बारे में, या संसार के सत्य के बारे में अपनी बातों को किस ढंग से रखा है, उन्होंने क्या माना है, कैसी विचारधाराएं उन्होंने हमारे सामने दी है, जीवन के बारे में, संसार के बारे में, उन सभी की चर्चा इस कोर्स के अंदर होती है। इस दर्शन के कोर्स में होती है, उन सभी की चर्चा होती है। विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक, प्लेटो हो, सुकरात हो, इन्होंने विश्व के बारे में, ये संसार, जैसे कि 2 वर्ल्ड थ्योरी ऑफ प्लेटो, 2 वर्ल्ड थ्योरी, एक तो ये हम देख रहे हैं वो दुनिया है, लेकिन इसके अंदर एक दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वहां से चीजें आ रही हैं। फॉर्मल वर्ल्ड भी कहा गया उसे। तो उस अंदर की दुनिया को हम कितना जानते। तो अलग अलग दार्शनिकों ने जीवन के विषय में और संसार के विषय में, और हम वास्तव में क्या एग्जिस्ट करता है। तो रेने डेकार्टेस ने कहा कि आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक। हर चीज बदल रही है। त्रिपुरा रहस्य में भी इस बात को समझाया गया कि संसार में हर चीज बदल रही है, सब चीज खो जाने वाली है, बस एक तत्व है आत्मा, स्वरूप, जिसे हम खो नहीं सकते। सब कुछ खो जाएगा, संपूर्ण चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, पदार्थ विशेष का निरोध हो जाएगा, पदार्थ वृत्ति का निरोध हो जाएगा। और जब सबका निरोध हो जाए, क्योंकि सब खोया जा सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी सत्ता है जिसका निरोध कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है।
उसका निरोध असंभव है। चित्त वृत्ति का निरोध होगा, सांसारिक वृत्तियों का निरोध होगा योग मार्ग से, लेकिन स्वरूप का निरोध नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, आत्मा का निरोध कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया वह आत्मा ही सत्य है, उसी को जानो, वही ब्रह्ममय है, वही ब्रह्म रूप है, ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, इसीलिए कहा गया। तो इसी तरह से अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में की। एक दार्शनिक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। देखो ये स्थूल शरीर क्या है, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, इस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया। इन तीनों की व्याख्या विवेक चूड़ामणि में प्राप्त होती है। पंचमय कोश की व्याख्या तैत्तरीय उपनिषद विवेक चूड़ामणि में भी प्राप्त होती है। तो हमें यह जो प्राप्त होना है, यह जो प्राप्त होता है, ये सब दार्शनिक विषय है। जब हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं कि घटनाओं के पीछे सत्य क्या है, कैसे चीजें सामने आ रही हैं, तो पाश्चात्य इसी की खोज में विज्ञान की खोज शुरू होगी। जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है इसी विचारधारा से ही आगे बढ़ पाई, नहीं तो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती। प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को भी वैज्ञानिक खोज नहीं पाते कि हाँ ये लॉ है, जूल्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, बॉयंसी, लॉ ऑफ बॉयंसी, पानी के अंदर रमन्स इफेक्ट, रमन्स इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। डॉक्टर सीवी रमन जो थे उनके नाम पर यह रमन्स इफेक्ट है। तो प्रकृति के सूक्ष्म क्रियाओं को पकड़ना, समझना, और स्थूल प्रकृति में ही कौन कौन सी, तो ये क्लासिकल फिजिक्स में कुछ बातें आती हैं, फिर बाद में क्वांटम फिजिक्स को ढूंढा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स कैसे काम कर रही हैं, तरंगे काम कर रही हैं। और बहुत सारे जानवर होते हैं जो इन तरंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे चमगादड़ है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को वो यूज करता है प्राकृतिक रूप से। अब हम भी तो यहां पर साउंड वेव्स को, सोनिक वेव्स को यूज कर ही अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। वो देखने में यूज करता है, हम बोलने में, वो देखने में, वो देख लेता है। अल्ट्रासोनिक वेव से वो इमेज बना लेता है, कहां पर रुकावट है, कहां रास्ता खाली है, कहां से उड़ना है, कहां से नहीं, उसे पता चल जाता है। इसी तरह से कई जानवर है। कछुए के लिए कहते हैं कि कछुआ दूरी से अपने अंडे को सेक लेता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई अजब अजब तरह की चीजें काम करती हैं प्रकृति में। इसका मतलब यह है कि इस वातावरण में कहीं भी कुछ वैक्यूम नहीं है, खाली कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। इसी के आधार पर ईएमएफ रीडर बनाने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर जिन्होंने बनाया था सर विलियम क्रुक्स ने, प्रेतात्मावाद पर भी रिसर्च किया, पैरानॉर्मलिज्म पर रिसर्च किया। तो दार्शनिक बुद्धि जो है, जो सत्य को देखने का प्रयास करती है, चीजें को वैसे ना देखकर उनके सत्य को जानने की कोशिश करती है, और वो सत्य को जानते। इसलिए हेरेक्लाइटस एक दार्शनिक था जो हमेशा रोता रहता था, वीपिंग फिलोसोफर उसे कहते हैं, क्योंकि वो कहता था दुनिया बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, और यह परिवर्तन ही सत्य है। आज तुम मुझसे मिले हो, कल नहीं मिल पाओगे। लोग उसे कल भी मिलते, बोलते यार तुम तो हमें बड़ा पागल आदमी है, बड़ा पागल आदमी है, बोलता है कि कल नहीं मिलेंगे, बोला था कि कल मिल नहीं पाओगे, आज हमें मिल भी गया। तो हेरेक्लाइटस ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कल जो मैं मिला था वो दूसरा था, आज मैं हूं, लेकिन कल वाला दूसरा था। कैसे दूसरा था? तो उसने कहा कि कल वाला हेरेक्लाइटस पॉइंट 1 था, आज वाला हेरेक्लाइटस पॉइंट 2 है, और परसों मिलोगे तो वो हेरेक्लाइटस पॉइंट 3 हो जाएगा, मतलब वर्जन चेंज हो जाएगा। भाई ठीक है, मिलोगे मुझी से, लेकिन मेरा वर्जन जो है चेंज हो जाएगा, मैं बदल जाऊंगा। ये सत्य भी है, ये सत्य भी है। तो इसलिए दार्शनिक वो होते हैं
जो सत्य को जानते हैं, सत्य को देखते हैं। इसीलिए कई बार ये लोग गैर सामाजिक हो जाते हैं। ज़्यादातर दार्शनिक ऐसा देखा गया कि वो सामाजिकता को मेंटेन नहीं करते, क्योंकि सामाजिकता में औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। सामाजिकता में स्थूल चीज़ों को लेकर चला जाता है। जैसे हमारे ये नेता लोग हैं ना, पॉलिटिक्स करते हैं, जो वोट मांगते हैं, ये किस बात पर वोट मांगते हैं? ये कोई फिलॉसफी थोड़ी ना आपको समझाने वाले हैं। ये तो कहेंगे कि भाई चलो हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे, हमको वोट दो। कई बार तो ऐसे भी नेता हैं जो दारू की बोतलें बंटवाएंगे वोट लेने के लिए, और उनका भ्रम है कि शायद उनको वोट मिल जाएगा, कुर्सी मिल जाएगा, तो वो शासन कर लेंगे। कई बार सब कुछ मिलकर भी आदमी अत्यंत दुखी और अशांत हो जाता है, सब कुछ प्राप्त करके भी। क्योंकि दुख आने के तो अनेकों रास्ते हैं, लेकिन मनुष्य एक भ्रम में रहता है और उस भ्रम में चलता जाता है, जीता जाता है। इसीलिए दार्शनिक दृष्टि हर विषय को, अब कहते हैं कि ऋषि वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने काम को दार्शनिक भावना से देखा। हर विषय को एक दार्शनिक जो होता है ना, उसके लिए कोई चीज खराब, कोई चीज बुरी या अच्छी नहीं होती। वो टैगलाइन लेकर नहीं चलता, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। नहीं, परिस्थितियां बना देती हैं बस चीजों को गलत और सही। तो दार्शनिक, जैसे कि अभी कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि तमोगुण तो गंदी चीज है। अरे नहीं भाई, तमोगुण कैसे गंदी हो सकती है? हाँ, तमोगुण कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती हैं ज्ञान की प्राप्ति में, लेकिन तमोगुण का आधार लिए जब स्थिरता ही नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी ही नहीं रहेगी और स्थिरता ही नहीं रहेगी, ये दोनों चीज तमोगुण से आते हैं। आदत क्या है? आदत, किसी चीज की आदत लग जाना, ये तमोगुण है। नशा अपने आप में तमोगुणी नहीं है, लेकिन नशे की लत लग जाना, जब लत हो गया तो तमोगुण का विकास हो गया। हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में बने रहना चाहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहते, हम अपनी आदत बदलना नहीं चाहते। तो आदत लग जाना ये तमोगुण है, लेकिन अच्छी आदत लग जाना तो अच्छी बात है। और किसी अवस्था में अपने आप को कुछ समय तक जितना जरूरत है बनाए रखना, वो जरूरी भी होता है। तो तमोगुण गलत नहीं होता है, उसको मार्क मत दे दो कि तमोगुण तो हमेशा गलत होगा। अरे तमोगुण नहीं रहेगा तो संसार कैसे टिकेगा? संसार का पोषण कैसे होगा अगर तमोगुण नहीं रहेगा? तो कोई कहे कि मैं पूरी तरह से तमोगुण को खत्म कर दूंगा, संभव ही नहीं है। उसका अपना वही स्वयं नहीं रह पाएगा। इसी तरह से काम, एक दृष्टि है कि काम तो एक विकार है, काम एक रोग है, पतन का मार्ग है, लेकिन ऋषि वात्स्यायन ने उसे, और योगियों ने, कई योगियों ने हठ रत्नावली और कई ग्रंथों में काम की चर्चा अलग ढंग से की गई है। यहां तक कि योग की उन्नति में भी काम सहायक हो सकता है, यहां तक का भी वर्णन है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में ही सहायक हो सकता है, सामान्य परिस्थिति में नहीं हो सकता। तो दार्शनिक दृष्टि से वात्स्यायन ने काम को भी देखा और उसका वर्णन करना शुरू कर दिया। तो पहले दार्शनिक वर्णन किया, फिर बाद में स्थूल वर्णन भी किया। तो दार्शनिक दृष्टि जो होती है, दार्शनिक बुद्धि जो होती है, वो सूक्ष्म बुद्धि होती है, वो स्थूल बुद्धि नहीं होती। तो स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि का अंतर हम समझें। त्रिपुरा रहस्य में स्थूल बुद्धि को ही टीकाकार ने मोटी बुद्धि लिख दिया, अर्थात जो बस स्थूल रूप से चीजों को देखते हैं और वैसे ही समझ लेते हैं, और उसी तरह से वो परमात्मा की भी कल्पना कर लेते हैं कि जैसे कुम्हार ने बर्तन बनाए वैसे ही परमात्मा ने दुनिया बना दी, चित्रकार ने जैसे चित्र बनाया वैसे ही परमात्मा ने भी बना दिया होगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो उस दृष्टि से ना देखकर सूक्ष्म दृष्टि से देखना, सत्य को जानने की कोशिश करना,
पीछे छुपे जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको देखना, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको देखें तो उसे कहते हैं दर्शन, उसे कहते हैं दर्शन। तब गुरु का दर्शन होता है, तब भगवान का दर्शन होता है, मंदिर के अंदर मूर्ति में भी दर्शन होता है। जब हम जो नहीं दिखाई दे रहा है हम उसको जब सही मायनों में देखते हैं तो दर्शन होता है, लेकिन वो है। इसीलिए दर्शन को विज्ञान की जननी कहा गया, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो ये जो दर्शन का कोर्स चलता है, महानुभाव ने पूछा कि दर्शन का कोर्स में हम क्या मिलेगा, हम ये दर्शन का कोर्स अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक, उन सभी की विचारधारा कि उन्होंने किस ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत किया, किस तरह से लोगों को कुछ समझाने का प्रयास किया, और उनकी जो बातें थी वो संसार में जो नहीं भी दिख रहा है लेकिन वो है, काम कर रहा है सूक्ष्म रूप से, उन सब विषयों को सामने लाने का उन्होंने कोशिश किया। मैं कौन हूं और वो परमात्मा कौन है, उन सबको समझाने का प्रयास किया। वास्तव में सत्य क्या है, किसी ने उसमें परमात्मा को माना है, किसी ने नहीं भी माना है। किसी ने यह भी कहा है कि आई हैव किल्ड द गॉड, मैंने उस गॉड को मार दिया। कुछ दार्शनिकों ने ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय दर्शन में तो इस कोर्स के अंतर्गत भारतीय दर्शन का विस्तार है तो इसमें वर्ल्ड फिलॉसफी, विश्व के बड़े बड़े सभी दार्शनिकों का विचारधारा इस कोर्स में आपको मिलेगी। इसलिए टोटल लगभग 29 वीडियोस हैं, 29 नहीं 30, पूरा 1 महीने का कोर्स है, 30 वीडियोस हैं इसमें। और पाश्चात्य दार्शनिक के साथ साथ, और पाश्चात्य दार्शनिक में बहुत तरह के टॉपिक्स हैं, रेशनलिज्म है, एम्पिरिसिज्म है, आइडियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, अस्तित्ववाद है, आदर्शवाद है, बुद्धिवाद है, अनुभववाद है, इन सभी की चर्चा। फिर भारतीय दर्शन के जो 9 दर्शन है, 9 दर्शन कौन कौन से? वैदिक दर्शन 6 हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, ये 6 हो गए। उसके बाद बौद्ध, जैन, चारवाक, इन 9 दर्शनों की भी विशाल बृहद चर्चा, इनकी चर्चा थोड़ा एक्सप्लेन कर है, ज्यादा वीडियो, जैसे बौद्ध दर्शन पे 4 या 5 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सांख्य के ऊपर भी 4 मिलेंगे, न्याय के ऊपर भी 4 मिलेंगे। इस तरह से आपको उनका विस्तृत विवरण मिलेगा भारतीय दर्शन का। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इनको समझने से। तो आप जरूर कोशिश करें कि इस दर्शन, इस फिलॉसफी के कोर्स का जो है हम सदुपयोग कर लें, आप इसको ज्वाइन कर लें। इसको भी हम 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं, परसों से। एक बहुत ही क्लैरिटी आएगी आपके सोचने में अगर आप ये कोर्स करते हैं। जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों ने कहा है कि हमें, हमारी जो सोच है बहुत क्लियर हो रही है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो विचारधाराएं थी, इनसे, इन विचारधाराओं पर आधारित क्रांतियां आई हैं, रिवोल्यूशंस हुए हैं। अब इसी रिवोल्यूशन पर आधारित एक और वस्तु है मेरे पास, अग्निमय बुद्ध। अग्निमय बुद्ध भारतीय समाज में एक दार्शनिक क्रांति की कहानी है। अग्निमय बुद्ध जो ये ग्रंथ है, ये जो पुस्तक है, यह एक उपन्यास है अपने आप में। अग्निमय बुद्ध, अगर आप इसे देखते हैं, आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं, अग्निमय बुद्ध कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की, कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की। तो अग्निमय बुद्ध जो है, यह ग्रंथ भी एक दार्शनिक क्रांति हमारे देश में आती है, विचारधाराओं में क्रांति आती है। और वो क्रांति क्यों आती? क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। तो उस क्रांति की कहानी है अग्निमय बुद्ध, कहानी षड्यंत्र। क्योंकि वो क्रांति तो विचारधाराओं से संबंधित है, मतभेद तो विचारधाराओं को लेकर है, लेकिन वो मतभेद कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र से जुड़ जाता है।
किसी विचारधारा के अगर बहुत संख्या में अनुयायी हैं तो वो वोट बैंक बन जाते हैं ना। फिर भले ही वो विचारधारा गलत हो, चाहे वो अब उसका उसका जो प्रैक्टिकल लाभ हो अब ना हो रहा हो, वो पुराना पड़ गया हो, चाहे जो भी हो, या फिर कुछ और दूसरी विचारधाराएं जो आवश्यक हैं उन पर दबाव पड़ रहा हो उसके कारण, तो बहुत सारी बातें होती हैं। क्योंकि दार्शनिक बुद्धि बहुत अलग, दर्शन अगर ऐसा है तो ऐसा ही नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं साथ में, वो भी काम कर रही है, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपने तर्कों से ब्रह्म को समझ लिया, इसका मतलब माया नहीं काम कर रही है क्या? माया फिर भी काम कर रही है। इसलिए अद्वैत दर्शन में ब्रह्म को समझाने के साथ साथ माया को भी समझाया जाता है। तो अद्वैत दर्शन की भी चर्चा है इसमें। तो आप यह जो कोर्स है दर्शन का, फिलॉसफी का, इसको ज्वाइन कर कर आप बहुत लाभ उठा सकते हैं अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो जरूर ये कोर्स कीजिए। और बहुत मेहनत से ये कोर्स बना है। मैं कई बार कहता हूं ये कोर्स सस्ता है, इसका जो शुल्क या इसकी जो दक्षिणा आपने देनी है या शुल्क देना है वो उतना नहीं जितना बाकी कोर्सों का है, लेकिन इसमें सबसे अधिक मेहनत लगी है और अध्ययन लगा है। चलिए आगे देखते हैं। कमलेश खैरनर जी, काशीनाथ जी, अग्निमय बुद्ध का ग्रंथ कब तक? दिसंबर के महीने में उपलब्ध हो जाएगा, ये आप तक पहुंचेगा। लेकिन इसकी बुकिंग जो लोग भी चाहते हैं, अग्निमय बुद्ध जो लोग खरीदना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करेंगे मुझे कि अग्निमय बुद्ध खरीदना है। आपको 350 रुपए, 350 रुपीज पे करना होगा। पे कर कर आपको खरीदना होगा, बाई पोस्ट आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो आप फोन नंबर पे आप संपर्क करेंगे 9661802459, जो नंबर मैं डेली देता हूं वही नंबर फिर से आपको दूंगा। तो उस नंबर पे आपने संपर्क करना है, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही संपर्क करें तो अच्छा होगा। तो आप संपर्क करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो अग्निमय बुद्ध आप खरीद सकते हैं। कमलेश खैरनर जी, काशीनाथ जी, संतोष कुमार, नवज्योति नाथ, अहम ब्रह्मास्मि, राजू पाल जी, ओम तत्सत, रतन सिंह जी, रामविलास जी, अवनी प्रधान, शिखर शर्मा, विनोद के सूत, चितरंजन बरुआ, गोविंद प्रसाद नीमा, शिव रामकृष्ण, शंकर प्रसाद जी, प्रभुदत्त शर्मा, सविता नायक जी, दीपक शर्मा जी, दयानंद जी, संदीप बेनीवाल जी, किशोर वैद्य जी, गुमाना राम चौहान जी, धन्यवाद भारत, आशा रानी जी, अमन कक्कर जी, पवन कुमार गुप्ता, हिम सुनार जी, जयदेव प्रसाद जी, मनोज साईं जी, योगेश खैरनर जी, हीरालाल यादव, घनश्याम सरोदे, माधुरी कोले जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ध्यान योग का कोर्स भी 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान योग के लिए जरूर संपर्क करें। ध्यान हमें सत्य का दर्शन करवाता है, आत्मा से जोड़ देता है, आत्म अनुभूति तक ले जाता है, तो दर्शन तो हो ही गया। तो वास्तविक इसीलिए हमारे जो भारतीय दार्शनिक हुए, वो ऋषि मुनि जो दृष्टा हुए, उन्होंने ध्यान योग से अपने हृदय में ही ज्ञान को प्रकट किया और उस ज्ञान को ही वेदों में उन्होंने बताया। उस ज्ञान को ही, उस ज्ञान से जो भी समझ विकसित हुई, उस ज्ञान, इसलिए कहते हैं वेद अपौरुषेय हैं। वेदों को किसी ने भी नहीं लिखा, ईश्वर ने भी नहीं लिखा। ऐसे कुछ लोगों को कहा जाता है ना, बुक ऑफ गॉड, स्वयं ऊपर वाले ने किताब दी है हमें। नहीं, यहां पर ऐसा नहीं कहा जाता। वेद अपौरुषेय हैं, इसे स्वयं ईश्वर या भगवान जिसे हम कहते हैं, उन्होंने भी नहीं लिखा या नहीं दिया हमें। हाँ, लिखना, लिपिबद्ध करना, ये तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन वेदों को उन्होंने भी नहीं दिया। तो वेद कहां प्रकट होते हैं? वेद प्रकट होते हैं, कहां प्रकट होते हैं? ऋषियों के हृदय में प्रकट होते हैं। इसलिए वेद दार्शनिक विषय है।
वेद ऋषियों के हृदय में प्रकट होते हैं और वहां से ज्ञान प्राप्त कर कर, अपने ध्यान योग से ज्ञान प्राप्त कर कर वो हम तक पहुंचाते हैं कि सृष्टि का सत्य क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, और ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है। वहां से जानने के बाद वो हम तक बातों को पहुंचाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ठीक है। ओम तत्सत सभी को।